नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत। भदोही से आफताब अंसारी की देखिए रिपोर्ट। धारदार हथियार से युवक की हत्या। वर्ष 2021 में मृतक ने आरोपियों के भाई की थी हत्या। 2.5 महीने पहले ही जमानत पर छूटा था। 3 के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। कोतवाली क्षेत्र के घमहापुर में तालाब हाजी फरीद के पास बृहस्पतिवार की देर रात एक 35 वर्षीय एक युवक की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक 302 का आरोपी था और पर हत्यारों के भाई की हत्या का मामला चल रहा था और 2.5 महीने पहले ही जमानत पर छूट कर आया था। समझा जा रहा है कि उसकी हत्या बदले की भावना से हुई है। मृतक की माता की तहरीर पर पुलिस ने 3 के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। जानकारी हो कि काशीपुर निवासी सौदागर पुत्र अकबर अली वाराणसी में वाहन चलाकर घर चलाता था। गुरुवार की देर रात उसका शव घमहापुर तालाब हाजी फरीदन के मिलने के बाद सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि मृतक अपने साथी इरफान के साथ कहीं शराब पीकर घर लौट रहा था जब उसकी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। बताते हैं कि घटना में नामजद घमहापुर के कासिम, हासिम और अमीन के भाई की मृतक के हत्या कर दी थी, जिसमें वह नामजद था और जेल भी गया था तथा 2.5 महीने पहले ही जमानत पर छूट कर आया था। उसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच रंजिश चली आ रही थी। आरोप है कि रात घमहापुर में ही उनके बीच कुछ विवाद हुआ और आरोपी कासिम, हासिम और अमीन ने सौदागर पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी और फरार हो गए। सूचना पर मौके पर रात ही अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती पुलिस बल के साथ पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भदोही कोतवाली प्रभारी अजय सेठ ने बताया कि मृतक सौदागर की मां सईदुल-निशा की तहरीर पर कासिम सहित 3 पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर छानबीन की जा रही है। शुक्रवार की सुबह पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन ने भी घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम भी गठित की। पुलिस फरार आरोपितों की तलाश कर रही है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। सौदागर 5 भाइयों में दूसरे नंबर पर था। कल थाना क्षेत्र भदोही में मोहल्ला है मथुरापुर, वहाँ पर रात्रि में लगभग 10 बजे के आसपास एक व्यक्ति जिसका नाम सौदागर है, पुत्र स्वर्गीय अकबर अली, जिसकी धारदार हथियार से मार करके उसकी हत्या हो गई है। इसके संबंध में थाना भदोही पर उचित धाराओं में बंद कर लिया गया है। मृतक के शव को रात को ही पुलिस कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रात्रि में वरिष्ठ अधिकारी हम सभी मौके पर पहुँचे थे और घटना के संबंध में जानकारी और अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया गया है और अभी टीमें लगी हैं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए। सर, क्या घटनाक्रम है, क्या आरोप है? घटना के संबंध में एक जो बेसिक जानकारी ये है कि जो मृतक है ये साबिर, ये 302 का मुलजिम था। इसके जो अभियुक्त हैं वो इसके पड़ोसी हैं। मथुरापुर में ये दोनों लोग आपस में पड़ोसी रहते थे। 2021 में जो सौदागर है इसके छोटे भाई से और जो पड़ोसी इनके थे कासिम, हासिम और अमीन, इनके एक छोटा भाई था साबिर, जिनसे आपस में विवाद हो गया था बच्चों को लेकर। उस विवाद के कारण ही सौदागर ने अपने एक साथी इरफान के साथ मिल करके उसको शराब पिला करके थाना औराई क्षेत्र में उसकी हत्या कर दिया था, जिसके संबंध में उसमें मुकदमा लिखा गया था और ये दोनों जेल में थे। अभी हाल में ही 2-2.5 महीने पहले ये जेल से छूटा है सौदागर, और ये यहाँ नहीं रह रहा था, ये वाराणसी में कहीं रह करके टैक्सी चलाता था। मथुरापुर में जो इनका घर था वो घर छोड़ करके इनके मदर और इनके भाई वो लोग कहीं अन्य जगह भदोही में ही दूसरे मोहल्ले में शिफ्ट हो गए हैं। कल की जो जानकारी हुई कि ये सौदागर जो मृतक है और इसका जो दूसरा साथी इरफान है जो जेल में था, ये दोनों लोग उस मोहल्ले की तरफ गए थे और वहाँ कहीं बैठ कर शराब पिए। जो ये आरोपी हैं, आरोपी भी बाहर रहते हैं अपना काम धंधे के सिलसिले में, लेकिन इसमें घर पे आए हुए थे। इन लोगों को जानकारी हो गई थी कि वो आया हुआ है और फिर रात में 10 बजे उसी घटना को प्रतिक्रिया स्वरूप इसकी सौदागर की उन लोगों ने धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।